हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्प इंडिया में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं फिर एक नए वीडियो में आया हूं दोस्तों। आज हम बात करेंगे लोन डिफॉल्ट हो गई। ये वीडियो है जिसका लोन डिफॉल्ट हो गया है या डिफॉल्ट होने वाला है। मानते हैं दोस्तों आपको रिकवरी एजेंट परेशान कर देते हैं। कैसे परेशान करते हैं? अगर मानते हैं किसी का लोन डिफॉल्ट हो गया, अब पूरी प्रक्रिया चलेगी कैसे बैंक के साथ? अब होता क्या है, शुरू से अंत तक जब तक सेटलमेंट नहीं होगा तब तक बैंक परेशान करेगी, रिकवरी एजेंट परेशान करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा। आज हम पूरा फुल बताएंगे कि कैसे क्या होता है। मानते हैं लोन डिफॉल्ट हुआ तो सेटलमेंट तक प्रक्रिया पूरी कैसे चलती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, जैसे बहुत सी यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को बना रखे होंगे, हमें तो लगता है नहीं, इस तरह को जो मैं बताने जा रहा हूं ये तो नहीं लगता है कि हर यूट्यूबर चैनल पे बता रखे होंगे। तो दोस्तों हम मानते हैं अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं, सपोज दैट में मानते हैं किसी बैंक से आप लोन ले लेते हैं, मानते हैं 2-4 बैंकों से लोन ले लिए हैं और लोन डिफॉल्ट हो गया। अब होगा क्या, प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? तो प्रक्रिया शुरू कैसे होगी, जब आप लोन लेते हैं, लोन अगर मानते हैं लोन भरते हैं, मान लो 10-5 EMI भर दिए, उसके बाद बीच में आपका लोन का EMI डिफॉल्ट होना शुरू हो गया। अब लोन का डिफॉल्ट शुरू हो गया, मानते एक EMI डिफॉल्ट होती है तो बैंक आपको इन्फॉर्मेशन करती है। हो सकता है आप किसी न कारण किसी भूल गए हो तो आप लोन नहीं भर पा रहे हो, तो क्या होता है एक EMI डिफॉल्ट होती है, दूसरी आप फिर फोन करता है बैंक, अगर नहीं आप भरते हैं, फिर तीसरी क्या होती है कि आपका 90 दिन बाद खाता NPA में हो जाता है। 90 दिन के बाद खाता NPA में हो जाता है। NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिससे बैंक को आपके पैसे से लाभ नहीं हो रहा है। आपके पैसे से बैंक को लाभ नहीं हो रहा है तो इससे खाता आपकी तब शुरू हो जाता है, तब आपका शुरू हो जाएगा रिकवरी एजेंट का कॉल आना। कहीं दिल्ली से बोलेंगे, कहीं मुंबई से बोलेंगे, कहीं कहाँ से बोल के आपको मतलब परेशान करना, वहीं से हरासमेंट परेशान करना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, आपके ऊपर कानूनी प्रक्रिया चलना शुरू हो जाएगा। हाँ, लोन लेना कोई अपराध नहीं है, ये कोई क्राइम के श्रेणी में नहीं आता है। मेन मुद्दा ये है कि इसमें कोई FIR नहीं होती है, ना तो कोई पुलिस का इसमें काम होता है। पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये नहीं कि आपके लोन के बारे में। तो आप घबराएं नहीं। मानते हैं कोई जैसे पुलिस बन के कॉल कर दिया, अब पुलिस बन के अगर कॉल कर दिया, बोलता है कि मैं थाने से बोल रहा हूं, तो बोल दो कि उसी समय बोलो कि अगर है तो आके हमको यहीं घर से ही गिरफ्तार करिए। ये नहीं कि आप फोन पे बोले हो कि मैं पुलिस बोला हूं, थाने पे आ जाओ, यहाँ हो जाओ। तो वो सब रिकवरी एजेंट होते हैं, उनकी एक होती है कि वो किसी न किसी तरह हरासमेंट परेशान करके आपको बुलाना चाहते हैं। तो होता क्या है, अब क्या होगा, देखो सेटलमेंट इतनी जल्दी नहीं होता है। बैंक से लोन डिफॉल्ट हो गया, 90 दिन बाद क्या होगा, आपके ऊपर कानूनी प्रक्रिया, नोटिस आना शुरू हो जाएगा, लीगल नोटिस आना। जो पैनल के एडवोकेट होंगे उनका नोटिस आना शुरू हो जाएगा। लीगल नोटिस में मतलब लाल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, पेमेंट एंड सेटलमेंट 25 का, सरफेसी एक्ट का, तो इस सब नोटिस आना शुरू हो जाएंगी। नोटिसों का आना शुरू हो जाएगा। आप नोटिसों मानते हैं और किसी का 20 लाख से ऊपर है तो उनका DRT में भी जा सकता है, DRT में 20 लाख के ऊपर DRT में भी जा सकता है। तो दोस्तों नोटिसों का जवाब देंगे आप, नोटिसों का जवाब देंगे। जब नोटिसों का जवाब देंगे, बैंक को लगेगा कि अब हम पैसा नहीं दे पाएंगे, मतलब व्यक्ति मतलब पूरी तरह से हार चुका है, अब नहीं दे पाएगा, तब वो ऑफर देना शुरू हो जाते हैं। तब वो सेटलमेंट, ये नहीं कि कोई, देखिए कोई सेटलमेंट नहीं करा सकता है आपका लोन, कोई सेटलमेंट नहीं करा सकता है। किसी एक्सपर्ट एडवोकेट के पास जाएंगे, वो बहुत करेगा, तो आपके वो बोलेगा तो कि मैं सेटलमेंट करा दूंगा, आप ये इतना फीस। सेटलमेंट कोई नहीं कराता है, इस चीज को ध्यान में रखें, सेटलमेंट कोई नहीं कराता है। हाँ, नोटिस को अगर जैसे कोई बैंक से लेटर आया कि सेटलमेंट का, तो उसको वेरीफाई जरूर करा लीजिए। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि वेरीफाई फेक, ये रिकवरी एजेंट ही फेक आपको दे देंगे सेटलमेंट, आपका पैसा भी चला जाएगा और वो सेटलमेंट लेटर भी नहीं मिलेगा, सेटलमेंट भी नहीं होगा, पैसा पता चला किसी और दूसरे में चला गया। देखो ध्यान रखो कि कभी भी अगर सेटलमेंट करना चाह रहे हैं तो आप किसी से वेरीफाई करवा लीजिए, उस लेटर को वेरीफाई करवाइए। हो सकता है कि फेक भी हो, अगर फेक होगा तो आपका पैसा किसी न किसी दूसरे चला जाएगा। तो और कभी ध्यान रखें कि कभी आप कैश पैसा रिकवरी एजेंटों को ना दे कि हम कैश दे के सेटलमेंट करवा लें, वो भी एक फर्जी, वो भी आपका पैसा डूबने का संभावना हो जाता है। तो दोस्तों नोटिसों का जवाब देंगे। नोटिसों में क्या होता है, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, इन सब नोटिसों को जवाब देंगे। ये प्रक्रिया कम से कम 4-5 महीने 6 महीने तक चलती रहेगी। लोन डिफॉल्ट होने से 90 दिन बाद NPA में होगा, NPA के बाद कार्रवाई शुरू होगी, कार्रवाई शुरू होने के बाद नोटिसों का जवाब देते रहेंगे।
कम से कम ये 8-9 महीने 10 महीने चलता रहेगा। उसके बाद सेटलमेंट का वो भी बैंक चाहेगी तब सेटलमेंट होगा। ये नहीं कि बैंक नहीं चाहेगी सेटलमेंट कर लो, ये किसी के बस में नहीं होता है कि हम सेटलमेंट करवा देंगे। हाँ, वो बहुत कर सकते हैं, नोटिसों का जवाब दे सकते हैं, ये सेटलमेंट कोई नहीं करवा सकता है। सेटलमेंट बैंक चाहेगी तभी। अब क्या होता है, एनबीएफसी लोन मतलब बैंक एनबीएफसी से बैंक लोन आपको देती है, आपका क्या होता है सिविल खराब कर देती है। इसके पास एक पावर होती है कि आप लोन लिए, अगर आप नहीं दिए तो सिविल खराब कर देगी। सिविल मतलब सिविल खराब कर दी तो जीवन में कभी आप बैंक से लोन लेने लायक नहीं रहेंगे, कभी भी जीवन में एक बार। और सिविल सुधरेगा कैसे, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं इस वीडियो में चर्चा जरूर करूंगा कि लोन का सिविल लोन कैसे सुधरेगा। जैसे मानते हैं कि आपका लोन सेटलमेंट हो गया, सेटलमेंट होने के बाद उसके बाद 6 महीने 7 महीने बाद आप किसी सिक्योर लोन लें, एक सिक्योर लोन लें। सिक्योर लोन में मतलब जैसे गाड़ी ले लिए या कोई चीज गोल्ड लोन ले लिए, उसको मंथली जैसे मंथली उसका पैसा आप पे करते जाएं। ये नहीं कि उसमें भी ईएमआई अगर एक भी डिफॉल्ट हो तो उसमें आपका परफॉर्मेंस नहीं करेगा, सिविल आपका जहां पे है वहीं पे रह जाएगा, 600 500 400 जो रहेगा वहीं पे रह जाएगा। आपको अगर बढ़िया सिविल करना है, 600 700 800 बढ़ाना है, तो आपको प्रॉपर लोन को भरना होगा। सिक्योर लोन लीजिए, उसको साल भर में 6 महीने में उसको पे करके खत्म करिए। खत्म करेंगे उसके बाद सिविल आपका परफॉर्मेंस करेगा और बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे इस तरीके से आपका सिविल भाग सकता है। और उसमें एक बार अगर लोन से डिफॉल्ट करते हैं तो उसमें लिखा ही रहेगा कि हाँ सेटलमेंट पहले हुआ है, कि उसमें जब आप कभी लोन लेने जाएंगे तो वहां वो जरूर इन्फॉर्म। लेकिन आप सिविल बढ़ा सकते हैं। अब लोन दे या ना दे वो बैंक के ऊपर है, कि लोन दे सकती है कि नहीं दे सकती वो बैंक के ऊपर है। क्योंकि एक बार आप डिफॉल्ट किए हैं, वो सब बायोडाटा उनके पास रहता है कि आप डिफॉल्ट करने के बाद सेटलमेंट किए हैं, सेटलमेंट करने के बाद आप सिक्योर लेके ये इसको सिविल को बढ़ाए हुए हैं, तब आपका। अब वो बैंक लोन देगी या नहीं देगी वो बैंक के ऊपर होता है। ये नहीं कि कोई बोल दे कि मैं लोन दिलवा दूंगा, ऐसा नहीं होता है, ये सब फेक होता है। और हाँ, कभी भी आप नोटिस का जवाब दे रहे हैं तो नोटिसों से देखिए, आजकल क्या होता है कि बहुत से हैं कि आपको फेक भी नोटिस मतलब बना के, आपको अगर नोटिस का जवाब देना है तो किसी एक्सपर्टेटो से तो आप हमसे भी जानकारी ले सकते हैं। आप वेरीफाई कराना है तो आप हमसे भी वेरीफाई करा सकते हैं कि ये फेक है कि फर्जी है। तो आप किसी से सीखे हुए, मतलब जो बता रहा होगा तो वो अच्छा ही बताएगा, खराब नहीं बताएगा। और किसी एक्सपर्ट एडोसो वो तो जाने जाएंगे कि सही है कि गलत है। तो आप कभी भी सेटलमेंट करें, जो वेरीफाई लेटर आता है उसको वेरीफाई जरूर करें। जो आपके पास लेटर आएगा एक, इसको देखिए तो उसमें आप वेरीफाई जरूर करा के करें। और कोई रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन अगर नोटिस का जवाब बनवाना है तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब कमेंट करेंगे तो मैं जरूर आपको नंबर, वहां कमेंट करेंगे तो आपको मैं जरूर बताऊंगा कहाँ, यहाँ से आप नंबर लेके आप हमारा बनवा सकते हैं। आप रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन जो भी नोटिसों का जवाब है वहाँ पे नोटिस का जवाब बना सकते हैं दोस्तों। और ये भूल जाइए कि लोन कोई सेटलमेंट करवा देगा, लोन कभी सेटलमेंट कोई नहीं करवाता है। हाँ, नोटिसों का जवाब देंगे, उसके बाद बैंक ऑफर करेगी, अगर बैंक को लगेगा कि यह पैसा नहीं दे पाएगा तब ऑफर करेगी, तब सेटलमेंट हो सकता है, इसके पहले सेटलमेंट नहीं होगा। और जैसे लोन के दलदल में अगर आप फंस गए हैं, मानते हैं अगर आप किसी के कारण लोन के दलदल में फंस गए 1 2 4 5, तो आप घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो। रिकवरी एजेंट अगर जो फोन करते हैं आपको हड़काते हैं, डरवाते हैं, घबराते हैं कि नहीं आप लोन भरिए, नहीं तो आपके ऊपर एफआईआर होगी 406 420 का, तो इन सब से बचें। ये सब 426 ये सब बहुत पहले ही खत्म हो गया। ये सब आपको परेशान करने के लिए होता है कि किसी न किसी तरह से वो आपको, मतलब किसी न किसी तरह से वो पैसे सुन लें, पैसे उनका मिल जाएगा। जिस दिन उनका पैसा आप दे देंगे वो आपको परेशान करना छोड़ देंगे। उनका देखिए, आप जब तक डरेंगे आप, वो तब तक डरवाएंगे। जिस दिन मान लीजिए अगर आप पैसे दे दिए तो क्या डरवाएंगे? नहीं डरवाएंगे ना। तो आप डरना छोड़िए, आप चाहिए कि ये क्या कर लेंगे। हाँ, लोन डिफॉल्ट हो गया है तो परेशान मत होइए। अगर कोई नोटिस आई है, जवाब बनवाना है, तो वो सब आप कमेंट करके बनवा सकते हैं। आप हमसे भी, किसी और से भी बनवा सकते हैं। और बहुत सी यूट्यूबर चैनल हैं, बहुत सी यूट्यूब पे हैं, तो आप किसी से बनवा के आप दे दीजिए। आप इनसे परेशान मत होइए। अगर ये आपको धमकाते हैं, डरवाते हैं, तो आप इनके अगेंस्ट कंप्लेन भी कर सकते हैं। आरबीआई की गाइड्स लाइन है, मैंने वीडियो बना रखा है। तो दोस्तों
और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, मानते हैं अगर आपके पास पैसे नहीं है, किसी कंडीशन से अगर आप पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या करें? आप अगर बैंक को इन्फॉर्मेशन करें, एक प्रायर नोटिस डालें बैंक को एक प्रायर नोटिस डालें। प्रायर नोटिस आप हमसे भी बनवा सकते हैं, किसी से भी बनवा सकते हैं। प्रायर नोटिस का बना के आप बैंक को जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास पैसे हैं तो इनका पैसा वापस कर दीजिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो इनका पैसा वापस कर दीजिए। मैंने हर वीडियो में बोल रखा है, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनका पैसा वापस कर दीजिए, नहीं है तो उस कंडीशन में कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब है ही नहीं तो क्या कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों मैंने बताया है कि अगर आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है तो कोई अगर बोलता है कि मैं सेटलमेंट करवा दूंगा, तो सेटलमेंट ऐसे नहीं होता है। सेटलमेंट की प्रक्रिया 3 महीने बाद खाता एनपीए में जाता है। एनपीए जाने के बाद आपके ऊपर कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसमें रिकल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, नोटिस आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद कोर्ट की नोटिस होगी जो आएगा। कोर्ट की नोटिस होने के बाद जब लगेगा बैंक को कि अब पैसा नहीं दे पाएगा, उसके बाद बैंक ऑफर करती है। जब लोक अदालत में जाएगी तब समझौता होगा। समझौता होने के बाद वो बैंक चाहेगी तब सेटलमेंट होगा। इसके पहले सेटलमेंट नहीं होता है। तो ये चीज को आप भूल जाइए कि मैं सेटलमेंट करवा लूंगा या हो जाएगा, तो इस चक्कर नहीं। तो हाँ, आप एक बार कानूनी प्रक्रिया से आप नोटिसों का जवाब देते रहिए। अगर पैसा नहीं है तो कोई अपराध नहीं है। और दोस्तों मैंने हर वीडियो में बता रखा है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो इनका पैसा वापस कर दीजिए, अगर नहीं है तो उस कंडीशन में कुछ हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो मैं अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत।